हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर माय चैनल रोहित स्टाफेडी। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए जो कि क्लास 10th मैथ का होने वाला। क्लास 10th मैथ का पहला चैप्टर आपका जो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, उस चैप्टर में आपका एक टॉपिक आता है जिसको हम एलसीएम और एचसीएफ के नाम से जानते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 में आता है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन बनने वाले, जिस टाइप से क्वेश्चन बनने वाले, वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो और आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि एचसीएफ एलसीएम को कैसे हम हल करेंगे, पूरा का पूरा जानकारी इस वीडियो के जरिए देने वाला हूँ। यदि आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और लगातार अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हम लगातार बेसिक पर, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे रहे हैं और एक चैप्टर के, प्रत्येक चैप्टर के बेसिक बातों को यहाँ पर हम बता रहे हैं। तो हमारे साथ ही इस चैप्टर की शुरुआत कर दीजिए और नए आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं स्वयं को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ की बातें जानना। सबसे पहले ये बात होती क्या है, इनका पहले फुल फॉर्म दे दूं। ये एलसीएम एचसीएफ क्या है ये नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपने पिछली कक्षाओं में जो पढ़ा होगा उसमें आपको ये नाम दिया जाता था लासापा। आपने पढ़ा होगा लासापा, लघुत्तम समाप्त वर्त। ठीक, तो आपने लासापा पढ़ा होगा और क्या पढ़ा होगा, मासापा। तो ये आपने सीखा होगा। तो यही चीज वही है। ये एलसीएम एचसीएफ का मतलब होता है, एलसीएम का मतलब, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट। क्या होता है, लीस्ट कॉमन। एल का मतलब लीस्ट और एम का मतलब, सी का मतलब कॉमन, अब एम का मतलब मल्टीपल। मल्टीपल, तो आपने ये जाना कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जो भी कम से कम हो सकता है, कॉमन, वो चीज हमें वो गुणनखंड लेने हैं। और इसका मतलब एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट। हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हाई से हाई जितनी भी वैल्यू आप ले सकते हैं दोनों में कॉमन फैक्टर में, वही चीज क्या हो जाएगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे आप मासापा बोलते हैं। अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा प्रश्नावली 1.2 में, तो उस प्रश्नावली में आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। जैसे कि बोल देगा निम्नलिखित का लासा मासा ज्ञात कीजिए। क्या बोलेगा, लासा मासा या एलसीएम एचसीएफ। कभी भी वो हिंदी में लासा मासा नहीं लिखता अब, क्योंकि ये पुराना पैटर्न था। अब क्लास 10th में आपको सीखना क्या पड़ेगा, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जैसे 12, 17, 12, 18 और 24, इसका जैसे मुझे लासा निकालना हो। ऐसा कि हालांकि संख्या कोई अलग अलग दिया हो पर आपको निकालने का अप्रोच सेम ही होता है। आपने सीखा होगा गुणनखंड कैसे करते हैं, इनको गुणनखंड के ही माध्यम से आपको इनका क्या लासा और मासा निकालना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनका क्या निकालना, दो चीज करना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसका सबसे पहले 12 का हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड। इसी प्रकार 18 के भी गुणनखंड करेंगे और 24 के भी गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड नहीं आ रहा तो ये सीखने वाली बात है, क्योंकि ये बेसिक बातें आपको बहुत पहले से मालूम होनी चाहिए। नहीं मालूम तो कोई अपने भूल नहीं कर दिया, अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं तो हम केवल अभाज्य संख्या लेते हैं। अभाज्य संख्याओं से ही हम किसी का गुणनखंड कर सकते हैं। अभाज्य संख्या होती क्या है, जो किसी से न कटे। जैसे कि 2, पहली छोटी से छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर उसके बाद आता है 3, फिर 5, फिर 7। इसी प्रकार आप सोच रहे हैं कि 9 भी आएगा, 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 3 से कट जाता है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या आप 11 रख सकते हैं, क्योंकि 11 किसी से नहीं कटेगा। इसी प्रकार बहुत दूर तक, अनंत तक संख्याएं होती हैं जो कि आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। इन्हीं में से हमको यहाँ पे भाग देना होता है। यदि 12 में 2 से भाग देंगे सबसे पहले, तो 2 6 को 12। आपको इतना समझ में आया। अब यहाँ पर से हमने इसको 2 से फिर काटेंगे तो 3 आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि 2 से कटता चला आ रहा। अब ये 2 से 3 नहीं कटेगा, तो 3 किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 से काट देंगे तो 1 आएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर लिखा है 2 2 3, इतना लिखा है। इनके बीच में मल्टीपल का निशान लगा दीजिए। यही बात आपकी क्लियर हो गई कि ये ऐसे गुणनखंड करने। अब इसी प्रकार हम गुणनखंड कर लेते हैं 18 की। तो 18 की गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 9 18 होगा। इतना आसानी से हो जाएगा। उसके बाद 3 से काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं 9, तो 3 से काटेंगे तो 3 3 को 9 आएगा, और 3 से फिर काट देंगे तो 1 आ जाएगा। हमें 1 लाना है। ठीक, ये आखिरी में लास्ट में 1 बचेगा, समझ लेना गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पे ये 2 × 3 × 3,
ये चीज आपका क्या मिला, फैक्टर करने के बाद, गुणनखंड करने के बाद ये चीज आपको प्राप्त हुआ। इतना आपको समझ में आया। अब उसी प्रकार 24 का भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब 24 का भी इसी प्रकार गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 12 आएगा, 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 आएगा। ये आपको समझ में आने लगा। अब इसी प्रकार इसके गुणनखंड को लिख देंगे, कितनी बार मिला, 2, 3 बार, फिर 3 मिला। इतना आपका क्लियर हुआ। ये चीज आपको गुणनखंड से लिखनी थी। इतनी जितनी संख्या मैंने लिखा, ये आपको गुणनखंड आता होगा तो आप स्वयं से ही कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, इतनी सी, जितना बड़ा हो उस हिसाब से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे HCF। क्या ज्ञात करेंगे, HCF, जिसे हम मासा बोलते हैं। HCF हम ज्ञात किसका कर रहे हैं, HCF हम 12 का ज्ञात कर रहे हैं, HCF हम 18 का ज्ञात कर रहे हैं, HCF हम 24 का ज्ञात कर रहे हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, बोर्ड एग्जाम की कॉपी सॉरी NCERT की कॉपी किताब में खुद इसी प्रकार दिखाया गया, एक सवाल दिया गया है जिसका HCF ऐसी संख्याएं दी गई हैं 306, शायद 256, ऐसे कुछ संख्याएं हैं। उनका जो मासा दिया गया है, लासा ज्ञात करवा रहा है, तो उसको भी ज्ञात करेंगे। अभी देखिए, पहले से ये सीख लीजिए। तो ये आपको समझ में आया कि इस प्रकार संख्या लिखनी है। अब मासा होता क्या है, मासा का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, जो सभी में कॉमन हो, दिखाई दे रहा है। अब और कौन सी चीज ऐसी मिल रही, देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मासा। मासा का मतलब क्या, जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी में होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 इसमें सब में भी है, 3 भी सब में है, तो इन सभी संख्याओं को हम क्या मान लेंगे, मासा मान लेंगे, जिसको आप HCF के नाम से जानते हैं। देखिए HCF जो आपने पहले सीखा, आप उसको भूल जाइए, लासा मासा आपने सीखा, उसको भी याद रखिए कि हाँ HCF मतलब मासा ही होता है। तो यहाँ पर मासा आपका कितना आएगा, 2 गुणे 3, क्योंकि ये दोनों चीज मिल रही हैं, तो मासा बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा। ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। मासा बराबर कितना हुआ, 6 हो गया। अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको लासा भी ज्ञात करना है, तो LCM बराबर किसका ज्ञात करना, 12 और 18 और 24 का। इतना आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद इसका मासा कैसे निकालेंगे, लासा, ये देखिए। सबसे पहले जो शब्द में मिला है उसको लिख देंगे, ये मिला है, इसको लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना, उसके बाद फिर से मिलान करने हैं। देखिए ये यहाँ पे 2 है, ये यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों 2 आपस में मिल गए। देखिए मासा में ऐसा नहीं करना, मासा में जो सब में मिलेगा वही होगा, जबकि लासा में क्या होगा, 2 में भी मिल रहा तो भी उसको लिखेंगे, और जो बच गया उसको भी लिखेंगे। देखिए 3 बचा, 1 और 2 बचा, तो इसको भी लिख देते हैं 3 और 2। अब आपस में गुणा कर दीजिए, वही आपका जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा कैसे करेंगे, तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 आया, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा ना, और 8 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, 8 3 24। अब इसके बाद 24 में 2 का गुणा करेंगे, 2 बचा है ना, तो 2 का गुणा कर देंगे, तो 24 दूना 48 होता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कम से कम इतना, तो ये 48 आपका जवाब हो जाएगा। तो आपको क्या बात क्लियर हो रही कि लासा और मासा जब ज्ञात करते हैं तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपकी इसकी आती है, LCM की, जबकि इसका नाम क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल। तो इसकी 48 है, इसकी 6। तो आपने LCM और HCF कभी कभी समान भी हो जाते हैं, कब, जब संख्याएं समान होती हैं। LCM HCF तभी समान हो सकते हैं जब आपकी संख्याएं समान हो, ठीक। जैसे कि 6 और 6 का LCM HCF निकालेंगे तो आपको 6 ही मिलेगा। तो संख्याएं तभी समान हो, मतलब LCM HCF दोनों तभी समान हो सकते हैं जब संख्याएं समान हो, ठीक। ये बात आपको एक फैक्ट याद रखना है। अब इसके बाद इससे और क्वेश्चन हम बना के देखते हैं, ताकि आपको ये प्रैक्टिस पूरी तरीके से हो जाए, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो आपकी इसके लिए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, जैसे कि हमने दिया 12, 15, 21। अब इसके गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 12 के गुणनखंड किए थे अभी हमने, ऐसे हमको मिला था। देखो 2 दूना 3 दूना 2 दूना 4, 4 3 12 हो गया, ये तो गुणनखंड है। और 3 गुणे 5, 5 3 15 हो गया गुणनखंड। अब यहाँ पे 21 लिखा है तो 3 सते 21 हो गया गुणनखंड। ये सारी अभाज्य संख्याएं, इन्हीं से काटना था, हो गया। अब देख लीजिए, सब में जो मिल रहा होगा वही HCF हो। HCF को कैसे लिखेंगे, जिन संख्याओं को निकालना हो HCF, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका HCF आएगा कितना, ये आपने देख लेना। आपको देखना कैसे कि यहाँ पर से जो चीज मैच कर रही है वही आपकी HCF हो जाएगी। तो केवल और केवल आपको 3 मिल रहा है। बात क्लियर हुई। अब हम यहाँ पे LCM ज्ञात करेंगे किन संख्याओं का, 12 का, 15 का, 21 का।
अब इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें केवल और केवल 3 कॉमन मिला और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। जितनी भी संख्याएं बची है उनको सबको लिख दीजिए गुणे में। ठीक, इतनी संख्या गुणे में लिखा है, इसका गुणा कर लीजिए। 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंच 60, 12 पंचे 60, तो ये 60 हो गया। 7 का गुणा कर देंगे तो 420 आपका आ जाएगा। कितना आएगा? 420। सत्संग 42, सत्संग 42, ये आपका 420 आ जाएगा। तो ये जवाब हो गया। अब आपको मैं बताने वाला हूं कि उसको कैसे चेक करेंगे कि ये आपका कैसे सही है, लासा निकला है कि मासा सही गलत है, कि ये सारा कुछ आप कैसे चेक करेंगे। ये सारा ट्रिक आपको केवल एक जब 2 नंबर दिए होते हैं तभी आप चेक कर सकते हैं। 3 नंबर वालों में कोई नहीं चेक कर सकता कि आपको कैसे चेक करना है कि लासा सही है कि गलत है। तो अब मैं 2 नंबर वालों में लेके चलता हूँ आपको 2 अंक वाली संख्याओं में। जैसे कि मैंने ले लिया 6 और 12 का लासा मासा निकालना है, तो 2 गुणे 3 और 2 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे निकला। अब यहाँ पे HCF ज्ञात करेंगे। HCF मतलब 6 और कामा 12 का जो मिल रहा है वही चीज हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 गुणे 3 मिला तो मतलब 6 आपका HCF हो गया। LCM इसी प्रकार ज्ञात करेंगे। तो हम अब भाई ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये सब कुछ बिल्कुल आसान होने लगेगा। अब यहाँ पर क्या बचा, जो मिल रहा उसको भी लिखेंगे, जो बचा उसको भी लिख देंगे। 1 2 बचा है तो 12 आपका क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई। अब उसके बाद आपको इसकी उत्तर की जांच करनी। क्या करनी है? उत्तर की जांच। अब ये कैसे करेंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल, इसको हम फर्स्ट संख्या मान लेंगे, इसको सेकंड। फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर होता है LCM गुणे HCF। ये आपका फार्मूला होता है। अगर ये फिट हो गया, ये फिट हो गया तो समझ लो आपका LCM HCF सही होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड क्या, फर्स्ट 6 है और सेकंड क्या, 12। आप इसको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन पे लगा सकते हैं जहां पर 2 नंबर का आपका LCM HCF ज्ञात किया जा रहा हो। तो यहाँ पर आपको 6 और 12 इनका LCM HCF भी, अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो भाई समान तो मिलेगा ही, सेम सेम मिलेगा। 12 पंच 72 और 12 छंग 72, उतना ही मिलेगा। तो ये दोनों बराबर हो गया, समझ ले सही हो गया। इसी प्रकार आप किसी भी नंबर पे किसी भी संख्याओं का लासा मासा ज्ञात कीजिए और ये चेक कीजिए। और फिर से मिलते हैं नया वीडियो में जिसमें नए हम टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।